勝負したいと思ってた。All right, hi everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बिल्कुल बिल्कुल Good afternoon, sir. बस थैंक यू काफ़ी अच्छी आफ्टरनून हो जाएगी अब मेरी। आप लोगों ने ऐसा कह दिया है तो आपकी भविष्यवाणी सफल हो। सर आप कैसे हैं? वैसे तो लंच में आज दाल बाटी बन रही है तो आई होप मेरी आफ्टरनून सफल रहे। सर हमने नहीं बोला। अरे तुम 150 लोग को बुलाएंगे सर, कुछ भी मतलब। नहीं आ नहीं पाओगे। हाँ सर, मस्ती कर। अरे सर मैं आ जाऊंगा, मैं बाजू में रहता हूँ, मैं 1 किलोमीटर दूर चल के आ जाऊंगा। मैं अभी वहां पे नहीं रह रहा हूँ जहाँ पे तुम सोच रहे हो। अभी आई एम ऑन मूव। सॉरी सर, इधर अभी मैं करंटली राजस्थान में हूँ। Rajasthan, sir. Yes. हाँ Sir, I am also in Kolkata. गुड तो तुम खाओ मिष्टी दही, मैं खाऊंगा दाल बाटी। सर नहीं सर, शिफ्ट हो रहे हैं आज। आफ्टरनून नैप लेंगे। तो शिफ्ट हो गए मतलब तुम परमानेंटली शिफ्ट हो गए अब? No, I was in Kolkata. Now I will be coming back to Mumbai. That's why I joined PACE. So today packing is happening. That is. गुड, चलो लिखना शुरू कर दो। तुम लोग बोल रहे थे ना आप नोट्स लिखने हमें, तो टाइम यस सर। लिख लिया होगा अभी तक तो तुमने। नहीं शुरू भी किया। बातें कर रहे थे। जैसे मुहूर्त निकलाऊं मैं। सर अब से आपके साथ ही नोट्स लिखना है। हाँ शुरू हो जाओ। सर जो पहले वाला था उसका थोड़ा सा लास्ट का पार्ट बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? नोट्स लिखना। हाँ तो मतलब जगह छोड़ दो इतनी। अच्छा ठीक है। इतना लिखो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ फटाफट। सर कल का डाउट लेक्चर का आप रिकॉर्डिंग भेजने वाले हो? नो ओके सर क्योंकि एक्चुअली वो लिंक मैं डालता हूँ ना ड्राइव में, तो इसलिए पूछ लिया, नहीं तो फिर सीधा डैश डाल दूँगा।
वहाँ पे लिख दो क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। यस सर। सर मैंने तो अटेंड की थी सर, वो ड्राइव में डाल। तो उसके पहले ये भी लिख देना नालायक क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। पुट इन अ प्रीफिक्स। दोनों गौरव सर नालायक हुए। फटाफट फटाफट लिखो इसको। सर एक मिनट। हाँ हो गया सर। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ सर। ऑलराइट। सो सर एक नहीं अभी ऐसे नहीं। कुछ बच्चे स्लो होते हैं। अब तुम मतलब ऐसे कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखने लगोगे तो मैं वेट थोड़ा करता रहूँगा। अभी द जजमेंट ऑफ हाउ मच टाइम इट शुड हैव टेकन टू कंप्लीट वो मेरे ऊपर रहेगा। सो मैं बोल दूंगा हो गया है तो हो गया है। उतने में अगर लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है? सर तो हाँ आप सर। नोट्स नहीं भेजोगे सर? मैं भेज दूंगा, नोट्स भी भेज दूंगा। सो यहाँ पर एज यू कैन सी द टॉपिक इज आइडियल गैस इक्वेशन। नाउ अपने आप में ये एक सेपरेट चैप्टर रहेगा कॉल्ड गैसियस स्टेट, जिसमें हम लोग गैसेस और गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर ऑफ अ गैस क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस क्या होता है, ये सारा डिटेल में डिस्कस होगा। इनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। हाउएवर अभी इस चैप्टर में there are some questions in the booklet and also there are some questions which you find in commonly in some books, जहाँ पर एक रिजल्ट यूज करते हैं which is based upon this equation। तो मैं क्विकली ये इक्वेशन आपके सामने लिख दे रहा हूँ और फिर उस रिजल्ट को यूज करूंगा in a lot of places in the questions in the booklet। ठीक है? तो ये इक्वेशन है called as ideal gas equation which talks about how the various properties of a gas like pressure, volume, temperature, moles are related to each other. The equation is a very simple one. PV is equal to nRT. ठीक है? P stands for the pressure of the gas. Right? ये गैस प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स है दे कोलाइड विद द वॉल्स एंड अपॉन कोलिजन दे ट्रांसफर सम मोमेंटम, जिसकी वजह से फोर्स लगता है और फोर्स की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है? वन assumption that we will be taking while describing the pressure of the gas is that the pressure exerted is uniform in all directions, right? There is no directional bias, there is no role of gravity कि नीचे ज़्यादा लगेगा ऊपर कम लगेगा, वैसा कुछ नहीं है। हम लोग वो इग्नोर कर रहे हैं। V stands for the volume. It is actually the volume of the vessel in which the gas is present. That is what we call as the volume of the gas. N stands for the number of moles of the gas. T is the temperature of the gas, which is essentially the temperature of the vessel in which the gas is present. Now, all these four properties, P, V, N, and T, are related by this equation, where R serves as a constant. This is called as gas constant. Okay, its value is same for any gas. Whether you are writing this equation for O2 gas or N2 gas or CO2 gas, सबके लिए एक ही particular value रहेगी इस R की. This is called as a gas constant. However, the value will depend upon the units in which you are solving, right? क्योंकि आप लोगों को पता होगा ना, प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, ATM, बार, पास्कल, राइट? बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। वॉल्यूम PSI का मीटर क्यूब, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर का केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, बहुत सारे यूनिट्स आपने सीखे हैं। तो हम लोग रैंडम यूनिट्स में काम नहीं करेंगे।
ठीक है। अगर SI यूनिट्स में हम लोग काम कर रहे होंगे, SI यूनिट्स क्या क्या होंगे? सर प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM, ATM, SI यूनिट ATM थोड़ा ना होती है, पास्कल 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 होती है। पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। ओके सर। वॉल्यूम का SI यूनिट, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मोल्स का SI यूनिट मोल ही रहता है। टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन। केल्विन। केल्विन, तो अगर ये यूनिट्स में हम लोग डेटा पुट कर रहे होंगे इस इक्वेशन में, देन द वैल्यू ऑफ R दैट वी विल बी यूजिंग इज 8.314। ठीक है, या फिर समटाइम्स कैलकुलेशन में सिंपलीफाई करने के लिए 25/3 लिखते हैं। ये R का वैल्यू होता है फॉर दिस सेट ऑफ यूनिट्स। ठीक है, R का यूनिट भी आ जाएगा। R का यूनिट कैसे आएगा? लाइक इफ यू लुक एट द फॉर्मूला, यहाँ पर इन दिस फॉर्मूला प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, राइट। वॉल्यूम का कितना बोला? मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, राइट। तो ये मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब कट जाएगा, तो न्यूटन मीटर क्या होता है? न्यूटन मीटर हो जाता है जूल। यस सर। एनर्जी वर्क डन का यूनिट होता है ना, F.x। यस सर। यस सर सर, न्यूटन मीटर और ये जूल अपॉन केल्विन, मोल नीचे आ जाएगा और टेम्परेचर का केल्विन भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल पर मोल केल्विन। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये R का वैल्यू रहेगा 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है। अगर कॉमन यूनिट्स, विच कॉमन यूनिट्स, यहाँ पे नोटिस करना, प्रेशर ATM में यूज कर रहा हूँ, 1 ATM इज दिस मेनी पास्कल। अगर वॉल्यूम लीटर में यूज कर रहा हूँ, 1 लीटर इज दिस मेनी मीटर क्यूब। मोल्स मोल में, टेम्परेचर केल्विन में, देन R का वैल्यू दैट नीड्स टू बी यूज इन द अबव इक्वेशन इज 0.0821। ठीक है, और 1/12 बोल देते हैं कई बार सिंप्लीफाइड कैलकुलेशंस में। सर मोल का सिर्फ एक ही यूनिट है। हाँ, ATM लीटर पर मोल केल्विन। सर कॉपी कर ले। ठीक है, हाँ बिल्कुल, फटाफट कॉपी करो। सर पैस्कल को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं राइट? क्या दोबारा बोलो? ये पैस्कल को पीए से डिनोट करते हैं पी से? चलेगा, मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है यार। यहाँ पे मैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक या ये सब थोड़ा चेक कर रहा हूँ आपके। PA लिखो, P लिखो, आपको समझ में आना चाहिए। Sir, can you please scroll up? कहाँ तक? नो, Sir, I entered little bit late because of net issues. I will just take a. एक सेकेंड, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से लो। देखो क्लास वेट कर रही है तुम्हारे। Yes sir, done. ठीक है, हाँ। तो अगर अब आपको नहीं, ये जो है ये तो एक्यूरेट वैल्यू है विवेक, दिस इज एक्यूरेट वैल्यू, दिस इज अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। फास्टर कैलकुलेशन के लिए है ये। सर ये रैशनल वैल्यू नहीं है ना? सर ATM की वैल्यू कितनी थी? 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, लिखा सबने? हाँ सर। यस सर, Yes sir. इंजीनियर, वो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे सॉल्व करके बताओ। दो पार्ट है इसके, पार्ट A पार्ट B। वन बार इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर, एंड बार और पास्कल का या बार और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का कन्वर्जन भी दे दिया है मैंने आपको। So when using ATM, can we take
Get a 7 to 5. क्या क्या क्या? So when using ATM, हाँ. atmospheric pressure, can we take it as 7 to 5 Pascal? नहीं नहीं जी. I deliberately did this ना. I want you to get a difference between the two answers. So use calculator. ठीक है? Don't do manual calculation over here. Use calculator. I want you to get an accurate answer. हाँ हाँ बिल्कुल. केल्विन सर चैट में आंसर लिखने का है. केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना टेम्परेचर को. हाँ हाँ चैट में लिख के दो. सर केल्विन और डिग्रीज का 273 फैक्टर होता है ना कन्वर्जन का. ओके सर. सर वो एटीएम वाले को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं क्या, या पूरी वैल्यू लेनी है? अरे राजा कैलकुलेटर यूज करना ना, मतलब कैलकुलेटर में भी तुमको आलस है क्या? थोड़े से डिजिट ही टाइप कर सकते हैं. Sir, is the first answer 22.4133 liters? अरे मत बोल. अरे आंसर हम आस्क. राइट. सो आप लोगों ने यहाँ पर आर का वैल्यू लाइक एसआई यूनिट्स में अगर सॉल्व करना चाहा होगा, एसआई यूनिट्स में आप सॉल्व करोगे तो यू पुट एवरीथिंग इन एसआई यूनिट्स. लाइक जो प्रेशर है वो एटीएम से पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करा, टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करा, एंड देन यू सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला एंड यू गेट द आंसर एज 22.4 लीटर्स. ठीक है. और भी आगे डेसिमल प्लेसेस रहेंगे बट ठीक है, यहाँ तक आई वांटेड यू टू गेट इट. ठीक है. तो अब आई वांट यू टू रेक्टिफाई दिस थिंग. कैसे रेक्टिफाई करना है? दैट 1 atm 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज एनटीपी कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन. इस कंडीशन में अगर 1 मोल गैस रखी है तो उसका वॉल्यूम कितना रहेगा? 22.4 लीटर. 2.4 liters. ठीक है. ये याद रखना. दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड. राइट. एंड ये प्रोपोर्शनलिटी रहेगी. लाइक कल को अगर x मोल्स ऑफ गैस होगा, ठीक है, अंडर दिस कंडीशन, देन हाउ मच वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई? 22.4 into x. 22.4 times x liters. ठीक है. that x can be anything. This Clear? is the number of moles. So in the above question, R value should be 0.0821, right? अगर मैं SI यूनिट्स में नहीं सॉल्व कर रहा होता, had I decided to solve it in the this thing common set of units. Okay, so you'll convert it later on.
तो मैंने यहाँ पर मीटर क्यूब में आएगा, जो आंसर आएगा वो मेरा ऐसा यूनिट में आएगा, बट देन आई कन्वर्टेड इट बैक टू लीटर. ठीक है. I could have rather used the one common. common units. ठीक है. सर आप थोड़ा नीचे ले सकते हैं सर, कॉपी करने का नीचे वाला. थोड़ा क्या करूँ? ये वाला. हाँ सर, ये वाला पार्ट कॉपी कर. हाँ. और पार्ट बी का 22.7 22.7. 22.69. सब बुक में दिया, बुकलेट में. ऑलराइट. अब अगर आप इसमें सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करोगे and you put the values to the calculation, so your answer comes out to be 22.7 liters, right? So this is a result again which you ought to remember, that under 1 bar 0 degree centigrade, this 1 bar 0 degree centigrade is called as STP, standard temperature pressure condition. तो थोड़ा अपना स्क्रीनशॉट ले रहा है. That ऊपर you had written NTP or previously that was also called STP. हाँ, पहले. ठीक है. बट अभी like this is the nomenclature, इसको NTP बोलते हैं, 1 ATM 0 डिग्री सेंटीग्रेड को, एंड 1 बार 0 डिग्री सेंटीग्रेड को STP बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. सर 1 बार और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्रोक्सीमेटली इक्वली है ना? हाँ, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, इतना अंतर नहीं, बट जस्ट दैट ये नोमेनक्लेचर ध्यान में रखना है आपको. ठीक है. अंडर एसटीपी कंडीशन अगर लिखा आ रहा है, अंडर एसटीपी कंडीशन, राइट, से इफ आई हैव x moles of gas, तो हाउ मच वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई? x into 22.7. ठीक है. यहाँ तक का क्लियर है? समझ में आया? Yes sir. हाँ, ये याद रखना है. तो वो क्या है, ओनली हम्म. अरे नीचे लिखा है ना, ओनली फॉर गैसेस अंडर. एक बार यहाँ तक का लिख लिया सबने? Yes sir. No, sir. 1 minute. 1 minute. थोड़ा ऊपर करेंगे तो अच्छा. थोड़ा मुझे ऊपर का बस स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट था. Excuse me, sir. हाँ, बोलो. Sir, what is the conversion between 1 liter and meter cube? Like 0.0. 1 liter is 10 की पावर -3 मीटर क्यूब. okay, sir. ठीक है. हो गया.
ऑलराइट, नाउ ये जो रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा अभी, इसको हम लोग अपना जो डायग्राम था उसमें एम्बेड कर सकते हैं. सो मोल्स ऑफ सब्सटेंस अगर हमें पता है और वो सब्सटेंस अगर गैस है और वो सब्सटेंस एसटीपी कंडीशंस पे है, तो फिर you can multiply the moles by 22.7 to get the volume in liters, or you can divide the volume in liters by 22.7 to get the moles of that gas under STP condition. ठीक है, NTP condition से तो फिर 22.7 की जगह 22.4 यूज कर लेना. So this is something which comes as a useful thing in a lot of like questions that we are going to do. सर ये डायग्राम वापस बनाना है अभी. हाँ, क्या बोल रहा हूँ? ये डायग्राम वापस बनाना है अभी. हाँ हाँ बिल्कुल बनाना है सर तो थोड़ा टाइम लगेगा. आने वाले डायग्राम पे ही ऐड कर दिया सर. सर आपको एक लेक्चर के नोट्स बनाने में कितना टाइम लगता है? सर के पास प्रीमेड होते होंगे ना. मतलब. हाँ मतलब फ्लैगशिप सर के लिए लेकिन बना एक दिया, बार सारे उसके लिए हो सर गए. एक बार तो बनाया एक बार तो बनाया होगा ना सर. हाँ, तो फ्लैगशिप वाले बैच में लाइक चल रहा था, चलते चलते लिख रहा था, बच्चे कॉपी कर रहे थे, फिर वो रेडी हो गया है. वो अच्छा वैसे. हाँ, तो मुझे लगा आपने ऐसे वो लेक्चर के पहले ही एक बार बैठ के सारा बना लिया. वो भी कई बार होता है. लिखा अभी? सर एक मिनट. हाँ सर. यस सर डन. वो ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो. सर एक मिनट रुकिए ना प्लीज. ठीक है, एंड मैं एक सेकंड ना आंसर रब कर देता हूँ ताकि आप लोग ठीक है, जस्ट अ मिनट. हाँ, आंसर दो इस क्वेश्चन का.
ठीक है, प्रतिष्ठा जय अगम, आपका आंसर गलत है, बाकियों का सही है। ठीक है, सो आप इस डायग्राम में नोटिस करो ना, आपको क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। जिसका आंसर नहीं आया, कैन यू सी वॉल्यूम दिया हुआ है, Yes. कैन यू सी मास दिया हुआ है, Yes. कैन यू डिटरमाइन द अननोन दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट इन बिटवीन। Yes. वंस यू डिटरमाइन दैट मॉलिक्यूलर वेट, तो फिर अब आप चेक कर सकते हो व्हाट फॉर्मूला ऑफ सल्फर वेपर वुड करस्पॉन्ड टू इट। Maybe. ठीक है, आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है कुछ कितना, 256। तो वो 256 किसको करस्पॉन्ड करेगा, सर मैंने आंसर दिया। वेट को। अरे ये ऐसे सर ठीक है, Yes sir. Yes, sir. ऑलराइट, समझ में आए। Yes. Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन ट्राई करो, नेक्स्ट वाला। So that's 43.6, right? 33.6, यस। सर वेपर फॉर्म में जो है आपके सामने है, हाँ। सो यहाँ पर 18. many students jumped the gun. 27 grams would be an incorrect answer. The Sir formula 18. only applicable for gases, no? यस तो वो जो है एनटीपी कंडीशन में गैस थोड़ा ना होता है, राइट। तो क्या फटाफट फॉर्मूला सीखा और अप्लाई करना शुरू कर दिया बिना दिमाग लगाए। रट्टू लोग, कौन कौन रट्टू है देखें हम लोग, थोड़ी नेम शेमिंग करें। सम्यक, अगम, अनय, शुभयन, जोवन, आर्यन, आर्यन, गोपाल। बहुत हीरो बनते हो तुम गोपाल। सर मैंने कब हीरो बना सर? तो तुमने आंसर 27 ग्राम्स क्यों लिखा। अरे सॉरी सर, मुझे लगा एनटीपी मतलब गैस नहीं होगा, सॉरी। रट्टा मार दे तुम, कंसेप्चुअली सॉरी सर। डिसअपॉइंट हो गए आज तो सब, सारी क्लास डिसअपॉइंट हो गई यार। यू शुड से सॉरी टू द एंटायर क्लास।
इतनी एक्सपेक्टेशंस है क्लास की तुमसे। सर उसकी रैंक 8 आई है सर एग्जाम में। वही तो, तुम बैच का नाम रोशन करने की जगह अरे सॉरी सर। अच्छा, नाउ नोटिस करना, ये जो रिलेशनशिप है which we just discussed, this is valid not just for a particular gas but also for a mixture of gases also। ठीक है, जो हमने लिखा ना मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम, ऐसे V सबस्क्रिप्ट M से डिनोट कर देते हैं। एसटीपी कंडीशन में मोलर वॉल्यूम इज 22.7 लीटर, यानी कि 1 मोल of the gas has occupied 22.7 liters of volume। ये mixture of gas के लिए भी applicable है, right? So for example, let's say if I have a mixture of N2 and O2 gas which occupies a volume of 33.6 liter at NTP, then means the moles of the mixture, that is moles of N2 plus moles of O2, will be equal to 1.5। ठीक है, I would not know exactly कितना N2 कितना O2, I would need some more data for it, but I can say overall the mixture, overall the gas, overall the sum of the moles of the gas that is present there is going to be 1.5 moles। ठीक है, नोट समझ में आया? यस सर। Yes, sir. और आइडियल गैस क्या होता है? अभी जो भी गैस हम डिस्कस कर रहे हैं वो आइडियल ही है, इन द सेंस इट इज फॉलोइंग दैट इक्वेशन PV is equal to nRT। अच्छा। Favorable to us like that something. तो सर जो गैसेस आइडियल नहीं होते उनके लिए क्या करते हैं? उनके लिए हम लोग मॉडिफाइड फार्मूला स्टडी करते हैं, और बट सर वैसे गैसेस का एग्जांपल क्या होगा? वो फिर हम लोग सीखेंगे ना, गैसियस स्टेट चैप्टर में करेंगे, वो चैप्टर ही उसी पर है। सर आइडियल गैस मतलब सारी कोई गैस होती है आइडियल गैस मतलब एग्जैक्टली Under conditions gases behave like ideal gases, under certain other conditions they might not behave। कैसे? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो।
अभी तक 2-3 बच्चों का ही सही आंसर आया है, गोपाल, शुभियन एंड अगम का। ठीक है, बाकी लोगों ने गड़बड़ कर दिया है। जिसका 6 एन आ रहा है, like you are making an assumption, an incorrect assumption. अभी तक तो इन्हीं 3 लोगों का सही आया है। बाकी लोगों का अभी भी गलत ही आ रहा है। चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। हाँ, ये खुशी ने भी सही दिया है, बाकी तो अभी तक गड़बड़ी है। चलो आप इतना से स्टार्ट कर सकते हो। लेट मोल्स ऑफ CH4 be X and moles of C2H6 be Y. ठीक है, they are not going to be equal. Some students have पता नहीं somehow ऐसे यहाँ पर ये 2 लीटर्स देखकर दोनों का 1 मोल मान लिया। अरे ऐसे कैसे मान लिया? And this is I know for a fact that a lot of students have done कि ये 44.8 लीटर है, मतलब 2 मोल्स होंगे गैस के, तो दोनों का 1-1 मोल कैसे मान लिया भाई? किसने बोला है? क्या क्वेश्चन में ऐसा लिखा है? इतना अज्यूम कर लेते हो तो आंसर भी अज्यूम ही कर लिया हो ना। अज्यूमिंग आंसर इज दिस और लिख दिया करो। Don't make such nonsense assumptions. Take variables x and y and now based on the data that is given in the question, x plus y is equal to 44.8 upon 22.4, that is 2. एक इक्वेशन ये हो जाएगी। ठीक है, एक और इक्वेशन बनाओगे based on the other data that is given in the question? Yes, sir. तो बनाओ फिर।
ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 53 इज इक्वल टू 16x प्लस 30y। Yes, sir. यस करोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, आपके मोल्स आ गए, तो उससे फिर आप कार्बन एटम्स के ऊपर वर्क कर सकते हो, सिंपल लॉजिक लगाना रहेगा। CH4 की एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है, तो अगर हाफ मोल है यानी कि 0.5 Na मॉलिक्यूल्स है तो 0.5 Na कार्बन एटम्स होंगे। C2H6 का एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है, तो 1.5 मोल दैट इज 1.5 Na molecules will have 3 Na carbon atoms, so total 3.5 Na आया कि नहीं आया अभी? यस सर। ठीक है, सो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट ऐसे ही क्वेश्चंस क्या और प्रैक्टिस होता रहेगा आप लोगों का, लाइक यू विल हैव टू फिगर आउट ऑन द वे। ठीक है, वन ऑफ द थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द लर्निंग्स? ठीक है, don't hesitate to take variables, ठीक है, don't assume values, ठीक है, assuming values sometimes is going to make life difficult for you, you might end up making incorrect assumptions, ठीक है, कई बार ले लेते हैं, ठीक है, कई बार we do take that approximation as in do take some values, but you have to be very cautious about it, okay? Assume variables, कोई दिक्कत नहीं है, then write equations, ठीक है, ये approach हो गया आपका, write equations to solve for those variables based on the data that is given in the question, ठीक है। All right, इसके अलावा और भी कुछ रिजल्ट्स रहेंगे, नोटिस करना, ठीक है, ये लिख लिया ना सबने? यस सर। यस सर ठीक है, एक और रिजल्ट रहता है विच इज द डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है, सो यहाँ पे नोटिस करना PV इज इक्वल टू nRT, जो ये इक्वेशन था, इसमें मैं मोल्स को मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकता हूँ? यस यस करेक्ट, देन इसमें ये वॉल्यूम वाले को मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके आ जाऊंगा, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाएगा? डेंसिटी। यस सो यहाँ पर गैसेस के लिए डेंसिटी का एक फॉर्मूला बन गया, PM अपॉन RT, राइट? यस अब ठीक है, टर्म्स तो पता ही है आपको, D इज डेंसिटी, P प्रेशर है, M मॉलिक्यूलर वेट है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। नाउ बेस्ड अपॉन दिस sometimes you get or you are using another set of result for gases. One such result is called as vapor density, ठीक है, vapor density of a gas क्या होता है? 22 The ratio of a Half mass of a molecules. volume of a gas with respect to hydrogen का Hydrogen. mass of equal volume. Hydrogen molecule, sir. Sir, half of. इसका जो बैकग्राउंड फॉर्मूला है एक्चुअली वो इस तरीके से है, vapor density of a gas is density of a gas upon density of a reference gas, and both are to be measured at the same temperature pressure condition. So if you put the formula of density PM by RT, ये P R T सब कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन से मेजर कर रहे हैं, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस you will get the formula vapor density of a gas is molecular weight of the gas upon molecular weight of reference gas, ठीक है।
अगर रेफरेंस गैस हाइड्रोजन गैस होता है, which is in general the case, then you write the formula vapor density of a gas is molecular weight of gas upon 2. ठीक है? क्लियर है? Yes, Yes, sir. yes. Units ना? अब यहाँ पर नोटिस करना, वैसे तो ये चीज बुकलेट में भी है, बट आइडियली ये जो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला है, दिस शुड बी यूज्ड फॉर गैसेस ओनली. ठीक है, बट अभी गोइंग फॉरवर्ड व्हेन यू विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस इन द बुकलेट और सम अदर बुक्स आल्सो, एंड आई एम श्योर आपने जूनियर क्लासेस में भी देखा होगा, तो किसी भी सब्सटेंस के लिए वेपर डेंसिटी यूज कर देते हैं. ठीक है, मतलब सॉलिड हो लिक्विड हो उसके लिए भी यूज कर देंगे, बट इट शुड नॉट बी डिफाइंड दैट वे. वेपर डेंसिटी टिपिकली गैसेस के लिए यूज होना चाहिए. ठीक है, सो वी विल कीप दैट इन आवर माइंड, बट अगर क्वेश्चन में दे दिया तो ठीक है, यूज कर लेंगे डायरेक्टली. सर वेपर डेंसिटी कोई सब्सटेंस का कांस्टेंट होता है ना, चेंज नहीं होता है एक सब्सटेंस के लिए? नहीं सर क्योंकि सेम प्रेशर कंडीशन तो सेम नहीं बट रहेगा. इससे भी मिल जाएगा ना, लाइक गिवन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में ही हम लोग सब्सटेंस ले रहे हैं और रेफरेंस गैस भी उसी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में ले रहे हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी. और सर कोई यूनिट्स नहीं रहेंगे ना? हाँ, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी. इतना पार्ट समझ में आया? यस. ठीक है, गैसेस के लिए एडिशनल सेट ऑफ डिटेल्स अभी जैसे आप क्वेश्चन भी ट्राई करोगे, ठीक है, सो आपको समझ में आएगा. सर कैन यू प्लीज रिपीट, आपकी आवाज चला गई थी कुछ. कहाँ से रिपीट? सर आप वो क्वेश्चन का कुछ बोल रहे थे ना? नहीं, मैं ये डिस्क्लेमर के बारे में बात कर रहा था कि समटाइम्स इन सम क्वेश्चंस ये जो वेपर डेंसिटी का हाँ सर, वो आपने बोला उसके बाद. हाँ उसके बाद. नहीं, तो मैंने यही कहा दैट अगर आपको क्वेश्चंस में आ जाए कि यू नो वेपर डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज दिस मच, ठीक है, एंड यू आर लाइक अरे ये सब्सटेंस तो गैस है ही नहीं, ठीक है, तब भी यूज कर लेना है फॉर्मूला. वो क्वेश्चन तो प्रॉब्लम है, बट देन यू वर्क विद दैट प्रॉब्लम एंड देन यू गेट द आंसर. डोंट ओवरथिंक टू मच. ठीक है, एक आपको पता है वो बात अच्छी है, दैट यू आर अवेयर अबाउट इट. सर बट यूज कर सकते हैं ना एग्जाम में या कहाँ पे भी? हाँ, अगर आएगा तो यूज करना ही पड़ेगा. ठीक है, नाउ एक क्विक क्वेश्चन फटाफट प्रैक्टिस करके दो मुझे. इन 1 2 3 4 को अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास. ठीक है, एंड यूज दैट डायग्राम दैट वी हैड ड्रॉन, दैट शुड हेल्प यू.
सर फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट कितना है? 31. सो कैन वी राइट इट एज ABCD? वो आई में थोड़ा वो टाइम लगता है लिखने में. हाँ BCD लिख सकते हैं. ठीक है. Done. आया आप लोगों का? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. आपने भेज दिया. Yes. सर भेजा सर आंसर. ठीक है ठीक है. All right. Just give me one moment. सर कुछ लिख नहीं रहा, आप कुछ लिख रहे तो. सर अगर आपने आपकी स्क्रीन फ्रीज है. हाँ हाँ हाँ, एक मिनट रुक जाओ. All right. क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? So 2143. हाँ सर. 143 सर. BADC. सबका वही आ रहा है? हाँ सर. Yes. Yes. So मैंने 3 4 कर दिया. 2 1. 4 4 and 3. 4 and then 3. And 3. आना चाहिए था, सबका आना चाहिए था. गुड जॉब. नाउ एक और क्विक कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पर. सर आप एक बार पहले वाले में 1 का मास निकाल सकते हो. मेरे को 82 ग्राम से आया है. बाकी लोगों का भी उतना ही आ रहा है. नहीं सर 62 So ग्राम. 62 grams. 62 ग्राम. आप कैसे करोगे? यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं. सर मोल्स निकाल लेंगे सर. Number of molecules is given to you, whatever that value is. इससे आप मोल्स निकाल लोगे. हाफ मोल. हाँ सर 0.5 मोल से है. राइट. तो ये 0.5 आया. तो आप इससे मास कैसे निकालोगे? क्या मल्टीप्लाई करोगे मोल से? मॉलिक्यूलर वेट. Molecular weight. राइट. क्योंकि सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना. तो 0.5 इंटू 31 इंटू 4 ये आपका मॉलिक्यूलर वेट हो गया. ठीक है. हाँ सर. ठीक है. हाँ सर. आपने मैंने वो उसको 41 लिया था. ठीक हो जाता है. हाँ. ऑलराइट. नाउ सर हाँ मेरे बोलो. को सिर्फ ये पूछने का था सर कि क्या कहते हैं जो 4th वाला है इसमें जो आपने लिया है तो सर वो लाइक सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा मतलब ऐसे कोई भी गैस के लिए लास्ट वाला. ओके सर. ठीक है. कंफ्यूज हो गया सर. नहीं नहीं ठीक है. प्रैक्टिस के साथ में और समझ में आएगा. मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको और ट्राई करने के लिए. अच्छा अब नोटिस करना another important concept called as percentage composition. ठीक है. दिस इज ऑल्सो अ स्मॉल टाइम कॉन्सेप्ट. बड़े बड़े क्वेश्चंस का पार्ट रहेगा. ठीक है. बट यू शुड बी clear about it. Now what do I mean by percentage composition? In many questions
ये डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगा आपको, बट ये डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए। एंड किस क्वेश्चन में बाय मास यूज करना है, किस क्वेश्चन में बाय मोल्स यूज करना है, वो जजमेंट भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। आइडियली अ क्वेश्चन शुड बी वेरी क्लियर in terms of what percentage composition it is giving or asking, whether it is percentage composition by mass or percentage composition by moles, because both are different. जैसे for example CO2 के अंदर if I ask you what is the percentage composition of carbon by mass, 3:8. what is the percentage composition of carbon by mass in CO2, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 2/11. 3/11 into 100 3/11. into 100. 3/11 into 100. आप बोलोगे percentage of carbon by mass will be contribution of carbon in the molecular weight upon molecular Total molecular weight into 100%, right? तो ये by mass हो जाता है, right? by moles कितना रहेगा या by number कितना रहेगा? Sir, 1 in 3. 1/3 The into 100. atoms that were present in the CO2 molecule, one atom was carbon, so 1/3 into 100%. ठीक है, मतलब वो एलिमेंट कितना परसेंटेज है उसका कंपाउंड। हाँ, तो यहाँ पर नोटिस करना द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज बाय मास, ठीक है, विल बी समथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। कि अगर मैं किसी एलिमेंट का परसेंटेज पूछ रहा हूँ किसी कंपाउंड में, ठीक है, एंड वो बाय मास पूछ रहा हूँ, तो आप कैसे लिखोगे? यू विल टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट एलिमेंट in the molecular weight upon molecular weight into 100%, right? और अगर मैं percentage composition of the element by moles पूछ रहा हूँ, तो आप फिर उसके atoms count करोगे, कितने atoms हैं उसके in the molecule upon the total number of atoms that there are in the molecule, right? तो ये एक डिस्टिंक्शन रहता है परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मोल्स का, ठीक है। अब टिपिकली कैसा होता है क्वेश्चंस में, आप नोटिस करोगे, अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट फ्यूचर में जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो वो स्पेसिफाई नहीं करते हैं अच्छे से, यू नो कौन सा परसेंटेज दिया हुआ है, बाय मास दिया हुआ है, बाय मोल्स दिया हुआ है, तो उसमें आपको फिर ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि अगर एलिमेंट का कॉम्पोजिशन दिया हुआ है या पूछा जा रहा है तो वो टिपिकली बाय मास ही होता है। अगर परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा रहा है, यू नो कि फलाना फलाना सैंपल है उसके अंदर इतना प्योरिटी है, इतनी परसेंटेज प्योरिटी है, तो वो सब बाय मास ही रहता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करा है तो भी आपको वो बाय मास ही लेकर चलना है, ठीक है। और अगर हम लोग गैसियस मिक्सचर्स या आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं, कि मान लो एक रूम है, उस रूम के अंदर एयर रखी हुई है, राइट, जैसा आप पढ़ते हो ना N2O2 80% 20% होती है, पढ़ा है आपने? यस सर। वो जो कॉम्पोजिशन है वो डिफॉल्ट बाय मोल्स दिया जाता है। अगर कुछ बोला नहीं है, कुछ बताया नहीं है, कुछ स्पेसिफाई नहीं करा है, तो वो बाय मोल्स मान के चलना, ठीक है। जैसे आपने आइसोटोप का कॉम्पोजिशन पढ़ा होगा, जैसे क्लोरीन का आपने पढ़ा होगा Cl35 Cl37, हाँ सर 35.5, 75% 25%, तो वो जो कॉम्पोजिशन है वो एक्चुअली बाय मोल्स होता है, ठीक है। ये यूज केसेस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप, ठीक है। हाउएवर
अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं नहीं भी लिखा रहूंगा तो इनडायरेक्टली मैं क्या पूछ रहा हूँ, बाय, ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ compound. So let's say if I ask you this, determine the percentage of oxygen that is there in this compound, H2C2O4.2H2O. क्या आंसर रहेगा आपका? Eight upon 11 into 100. 8 upon 11 into 100. Oh, sorry. So 25% है क्या? सर एक मिनट, इतना अच्छा तो नहीं आता है, but चलो ठीक है। सर राउंड ऑफ मास ले सकते हैं ना? नहीं सॉरी मिस्टेक किया मैंने। फ्रैक्शन में भी दे दो। 25.39। लाइक सिंपल आपको ये देखना है ना कि ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है मॉलिक्यूलर वेट में। देयर आर 6 सर ऑक्सीजन, 76%। each 63.49% आ रहा है। सर 75 आ रहा है। सर 76.1 76.81 है। 6 ऑक्सीजन के एटम है, each contribute 16 in the molecular weight and the total molecular weight is 126. यस सर। यस Yes, sir. अराउंड 76% आएगा ये। यस सर। 76.19%। ठीक है, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके चलो ये वाला क्वेश्चन बता दो। So 28.5%। 29 आ रहा है। 29 आता है। Yeah, 28.6%. को फॉर्म में दोगे तो भी चलेगा। No, 28.6। राइट, सो यहाँ पर कैसा हो गया? 2 into 18 upon 126 into 100%। Yes, sir. 29%। है ना? अच्छा चलो थोड़ा सा घुमा देते हैं क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
सर आंसर भेजा। So इसमें what you can do is, as a hint, say the compound is some XYZN, ठीक है, and N के से X atoms है, ठीक है, that is what we need to figure out. So now if I ask you what is the percentage of nitrogen in this, तो आप बोलोगे contribution in the molecular weight upon molecular weight. So contribution in molecular weight कितना हो जाएगा? 14 times X, और molecular weight आपको दिया हुआ है 168, right? So that based आपका X का वैल्यू आ जाएगा। हाँ सर। यस सर, और फिर Na से सर नहीं, Na से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना आपको। सर ये 1 मॉलिक्यूल बोला है तो उसे 4 ही आएगा सर। वो अच्छा 1 मॉलिक्यूल 4 ही है, राइट? क्लियर है? यस सर। यस सर है ना? ऑलराइट, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। कैसा रहेगा? तो मैग्नीशियम का 24 है ना? एटॉमिक मास, यस। सर क्लोरोफिल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? राइट, सो यहाँ पर हाँ, मतलब क्लोरोफिल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सर इज इट नीडेड? वही सर जीएमएस ग्राम्स है ना? ठीक है, यहाँ पर कैसा होता है, कई बार आप एक चीज सीखने पर दूसरी बेसिक्स भूल जाते हो ना। सो यहाँ पर अभी आपने थोड़ी देर पहले एक ये सीखा, परसेंटेज बाय मास का आपने क्या सीखा फॉर्मूला? Contribution of the contribution by molecular weight by total molecular weight. total molecular weight, right? मैं ऊपर से उठा लेता हूँ, इनफैक्ट लेट मी कॉपी पेस्ट दैट, है ना? Right, this is a formula, this is based upon the knowledge of molecular formula. Yes sir. Sir is the answer option A. ठीक है, एक और बेसिक भी तो होता है ना? Do you remember some basics also? Percentage by mass of a component in a like
मिक्सचर बोल लो या लाइक कंपाउंड बोल लो, जो भी आपका मन है, तो एक बेसिक फॉर्मूला भी तो होता है ना. इट विल बी मास ऑफ द कंपोनेंट जस्ट द एक्चुअल मास, है कि नहीं? एक्चुअल Yes, मास sir. of component upon total mass of compound या mixture, जो भी हम लोग डील कर रहे होंगे, जिसके भी साथ डील कर रहे हैं, into 100%, right? Isn't this a basic formula? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर ये फॉर्मूला काम आ गया. ये एक्चुअल मास जो दिया हुआ है वो 3 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, कंपाउंड का, है ना? राइट. सो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ ना, लाइक आई कैन राइट दिस फॉर्मूला एज परसेंटेज बाय मास ऑफ मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल is equal to mass of magnesium upon mass of chlorophyll. Sir. Into 100%, right? ये आपके लिए अननोन हो गया. ये 3 दिया हुआ है और ये परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 2.68. 2.68%. सो यहाँ से आपको मास ऑफ मैग्नीशियम आ जाएगा. मास ऑफ मैग्नीशियम 8.04 into 10 to the minus 2 grams. मोल्स ऑफ मैग्नीशियम से आप नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स बता देना. Sir, is the answer option A? Sir, answer option A. Yes, sir. Option A. ठीक है, कर लोगे अब ये? Yes. Yes, sir. कई बार ऐसे बेसिक्स नहीं भूल जाना, जस्ट दैट नया फॉर्मूला सीखा है तो बेसिक्स ही भूल गए. नहीं सर, याद था. चलो आज के लिए इतना डिस्कशन काफ़ी है. देन इसी के ऊपर अब मैं आपको और क्वेश्चंस दूंगा ट्राई करने के लिए. प्लीज मेक श्योर दैट इज योर प्रायोरिटी नंबर 1. ठीक है? Yes, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Bye, sir. Sir, आप अपना दाल बाटी एंजॉय करें. हाँ यार, थैंक यू. सर पेनिट्रेशन पावर कौन से ऑर्बिटल का ज़्यादा है? हाउ विल वी डिसाइड दैट? वो S greater than P greater than D greater than F. एंड फॉर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स? नहीं, आपको लाइक लोअर शेल का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हायर शेल. ठीक है? नाउ विद इन अ शेल वी विल से S greater than P greater than D greater than F. ठीक है? बाकी अदरवाइज कंपैरिजन करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है. इट्स नॉट दैट इजी. ओके सर. सर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वी कैन डू नरेंद्र अवस्थी. हाँ, मतलब इनफैक्ट अभी बुकलेट में स्टार्ट किया है मोल कंसेप्ट, बट समवेयर अराउंड द मिडिल ऑफ द चैप्टर यू शुड डेफिनेटली पिक वन एक्स्ट्रा बुक, बिकॉज मोल कंसेप्ट इज अ लॉट अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. द मोर प्रॉब्लम्स यू सॉल्व द बेटर यू विल गेट एट इट. सर ये एक और डाउट था, ये अभी आप ये बेसिक पढ़ा रहे हो, मतलब ये कल समझने के लिए है ना? जेई में मेन क्वेश्चन उसमें से आएगा ना, स्टोइकियोमेट्री में से, इसमें से नहीं आएगा ना जेई एडवांस या मेंस में? करेक्ट. ओके, थैंक यू सर. सर इसका आंसर क्या है? ये ऑप्शन. सर आप एफबीओ का 25 वाला डाउट वापस समझा सकते हो एक बार? क्या एफबीओ का 25 वाला? हाँ सर. आज करा था क्या हमने? नहीं, कल किया था सर. कल सर आप आज के नोट्स भेजोगे क्या? हाँ भेजूंगा ना. सर एफबीओ में ये 25 वाला. सर मुझे इसमें आंसर 2 into 32/62 into Na आ रहा है. कैसे आ रहा है? सर पहले तो नंबर ऑफ मोल्स को मैंने कैलकुलेट किया, जो 2/62 आ रहा था. अरे नहीं राजा, पढ़ो ना. ये ग्राम आयन मतलब मास ग्राम नहीं, 2 ग्राम नहीं है. ग्राम आयन मतलब 2 मोल आयन. ओके, अच्छा ओके सर. हाँ सर, थैंक यू सर. Sir, I want to ask you something in the mole wala today. What we did. Sir, even I was also having. हाँ फटाफट पूछो.
Sir, could you again just explain the difference of NTP and STP? एक सेकंड. ठीक है, NTP is क्या? Normal temperature pressure. That is Yes, sir. 1 atm and 0 degree centigrade. Okay, sir. And STP is standard temperature pressure condition, that is 1 bar and 0 degree centigrade. And in this formula that we are using, no, that we have inserted that new circle of that volume. In that, if for every condition, temperature will be 0 degree only, or like. नहीं, अभी इस particular chapter में yes. And if there is some change, then automatically the value also will change, no? The 22.4 and 22.7. Is there? And another one, that formula of that mass percent, that in that one I was getting confused. Like suppose we are putting the mass of the particular element upon total molecular weight of the compound. So will be the actual mass, or like through that formula, whatever mass is asked, we have to add with that and put. I didn't get that. So देखो ना, मतलब actual mass और molecular mass में अंतर होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So you are using this formula. ये जो formula है, this is based upon the molecular formula of the compound. That how much the element is contributing in the molecular weight upon the molecular weight. Okay, which should also be equal to if you were to get the data of the actual mass. Okay, it can't be different, it has to be same, but depending upon the data that is given to you, you choose a convenient version to work with. Okay. Okay, sir. Sir, if they have not mentioned NTP or STP in the question, then we can take any one or we want, or what? So booklet में typically वो 22.4 liter वाला value use करना. In most of the questions that is being used. Okay, sir. Sir, can I you please go thank to you. the percentage composition part? Sir, over there, finding number of moles and moles or the number of atoms, दोनों का answer, how will we get the same? Moles is not equal to atoms, no? Huh? Sir, you said number of moles या फिर number of atoms ढूंढेंगे, then we will get the same answer. So how is that possible? So यहाँ पर जैसे आपको CO2 का एग्जाम्पल मैंने दिया. Yes, sir. Right. अब इसमें I am asking you what is the percentage of carbon by number. ठीक है? Okay, sir. Number is what? Number का one carbon atom. moles होंगे. Moles is a counting unit only ना? Yes. तो अगर यहाँ पर like CO2 का एक मॉलिक्यूल है, तो उसमें एक एटम कार्बन का होगा, 2 एटम ऑक्सीजन. Yes, sir. एक मोल मॉलिक्यूल CO2 के होंगे, तो उसमें एक मोल एटम कार्बन के और 2 मोल एटम ऑक्सीजन के होंगे. Oh, okay, sir. Understood. Okay. Okay. Yes. Thank you, sir. Any other question? So, in the last question that we did for the magnesium and chlorophyll question, so if we try to find the number of magnesium atoms by the same formula as we found in the earlier question, by 24x, then we get the value of x as around 33.5. Let's see. Yeah, and then like I just wanted to clear this. If we multiply that by 6.02, then we get the same answer, but that method doesn't make any sense, right? अरे आपने करा क्या है ये तो बताओ मुझे. Sir, so we've been given the percentage. So 2.68 is 24x upon 3 into 100. What is okay, so you assumed, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना था, है ना?
Yes. So 2.68% will be 24x upon यहाँ क्या लिखा 3. क्यों So because ये mass is given. Yeah. मॉलिक्यूलर वेट और मास सेम होता है No, sir. Okay, so I got it. Thank you. all right any other question चलो ठीक है then thank you guys take care bye bye Bye, sir. bye bye